क्यों ऐसा होता है ना कि हर एक इंसान पैसा तो आसानी से कमा लेता है, लेकिन वो पैसा नहीं बचा पाता। आज हम बात करेंगे इन्हीं टॉपिक के बारे में कि पैसा बचाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर आप अपनी इस ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं, तो इन 3 टॉपिक्स को ज़रूर देखिए। सबसे पहला टॉपिक है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। ज़िंदगी में बहुत ऐसी सिचुएशंस बनती है जब आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हो सकता है कि बिज़नेस में ऐसी सिचुएशन बन जाए, या आप अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं और आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, या आप बीमार पड़ जाते हैं, उस वक्त आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए। तो इन सब के लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों की जॉब छूट गई थी, काफ़ी लोग घर पर बैठ गए थे, और 1-2 दिन के लिए नहीं, 1-2 महीनों के लिए नहीं, काफ़ी लंबे टाइम के लिए लोग घर पर बैठ गए थे। उस वक्त उनके काम सिर्फ उनका पैसा आया, और जिनके पास पैसा नहीं था उनकी हालत आपने देखी कि वो कितने परेशान थे, और उनकी मदद किस किस ने करी और किस हद तक करी। मेरे कहने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आपका बिज़नेस कहीं ख़राब हो गया, जैसे कि अभी कोरोना में बहुत सारे लोगों का बिज़नेस ख़राब हो गया था, डूब गया था, तो आपके पास अगर पैसे होंगे तो आपके पास टाइम रहेगा नई चीज़ों को खोलने का, आपके पास पैसे रहेंगे अपने बिजनेस पर लगाने के लिए। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप पूरी तरीके से टूट जाएंगे। और यही बात लागू तब होती है जब आप बीमार पड़ते हैं। उस वक्त पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिजनेस खराब हो जाए, आपके पास पैसे नहीं है, कम से कम आप खा तो सकते हैं, आप सही हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जब आप बीमार पड़ते हैं, हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, उस वक्त अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाए और आपकी मदद कोई नहीं करे, उस वक्त पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है। बहुत सारे लोग चंद पैसों के लिए ही अपनी जान गंवा देते हैं, क्योंकि उनके पास अपने इलाज के लिए पैसे नहीं होते। कई बच्चे अपने माँ बाप को मरते हुए देखते हैं, क्योंकि उनके पास अपने माँ बाप के इलाज के लिए पैसे नहीं होते। ऐसा ही उनके माँ बाप के पास होता है कि वो अपने बच्चों का इलाज नहीं करा सकते, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। इसीलिए आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वो आपको पीस ऑफ माइंड देगा कि अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है, आप बीमार पड़ जाते हैं या आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो कुछ ऐसा अमाउंट आपके पास रहेगा जो आपको सिक्योरिटी देगा। कम से कम आप उन पैसों को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास सेविंग नहीं होगी तो आप उस वक्त उन पैसों को कहाँ से यूज़ करेंगे। दूसरा टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अभी के समय पे चाहे आप लड़का हैं या लड़की, दोनों को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। अगर आप एक हस्बैंड हैं और आप पैसे नहीं कमाते हैं, आपकी वाइफ पैसे कमाती है, तो आपकी बातों की कभी भी कोई वैल्यू नहीं होगी, आपके घर पर आपकी कोई इज्जत नहीं होगी। वैसा ही लड़कियों के लिए भी है। अगर आपके हस्बैंड पैसे कमाते हैं और आप पैसे नहीं कमाते हैं, तो बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी राय नहीं पूछी जाएगी या आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस की अहमियत नहीं होगी। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पैसे कमाएं। अगर आपके पास पैसा नहीं होता है और कितनी भी वैल्यूबल एडवाइस आप लोगों को दें, तो लोग उस एडवाइस को नहीं सुनेंगे। लेकिन आपके पास अगर पैसा होता है तो आपकी छोटी से छोटी बात भी सुनी जाएगी। अगर आप पैसे कमा रहे होते हैं और आप ये कह दें कि हमें चलो घूमने जाना चाहिए, किसी भी वक्त आपने मन बना लिया, तो आपके घर वाले भी खुशी खुशी आपका साथ देंगे, कहेंगे कि चलिए। लेकिन अगर आप पैसे नहीं कमाते हैं तो वो सीधे ही आपको मना कर देंगे और 2 बातें ऊपर से आपको सुना देंगे। अगर आप जिंदगी में अपनी मनपसंद चीज़ करना चाहते हैं, अपने मन का करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पैसे कमाएं और उन्हें सेव करें। तीसरा टॉपिक है कैलकुलेटेड रिस्क, यानी कि नाप तोल के रिस्क लेना। अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं, अगर आप उस जॉब से परेशान हैं, उस जॉब को छोड़ना चाहते हैं, अगर आपके पास सेविंग होगी तो आप आसानी से उस जॉब को छोड़कर थोड़े टाइम तक रुककर फिर नई जॉब देख सकते हैं। अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपको जॉब मिलने में टाइम लगे, तो उस वक्त आपकी सेविंग्स आपकी काम आएंगी। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास सेविंग्स नहीं होती है, तो उन्हें मजबूरन उस जॉब में रहना पड़ता है। उन सारे टॉर्चर्स को उन्होंने झेलना पड़ता है। मजबूरी होती है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते। अगर वो नौकरी छोड़ देंगे तो दूसरी नौकरी लगने तक उन्हें वेट करना पड़ेगा, और उनके पास सेविंग नहीं होती है कि वो वेट कर पाएँ, या उन्हें ये भी नहीं पता होता कि उन्हें दूसरी जॉब कब तक मिलेगी। ये 3 टॉपिक्स थे जो हमें बताते हैं कि हमें सेविंग करनी क्यों इतनी ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि कोई भी पेड़ सबसे पहले अपनी जड़ें बनाता है, तब जाकर वो बाहर आता है। वैसे ही सबसे पहले आप अपनी सेविंग्स मजबूत कीजिए, उसके बाद आप जो भी करना चाहते हैं वो सब कीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते और लोगों को दिखाने के लिए वो बहुत सारी ऐसी महंगी चीज़ें खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर हम महंगी चीज़ें खरीदेंगे तो लोगों में हमारा नाम होगा, हमारी शोहरत होगी। कोई भी चीज़ खरीदने में और अफोर्ड करने में बहुत फर्क रहता है। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपए हैं और आपने 90 रुपए का घर खरीद लिया है,
तो वो सिर्फ दिखाना रह जाएगा। सही ये होगा जब आपके पास 100 रुपये हैं, आप या तो 20 या 30 रुपये का घर खरीदें और बाकी के बचे हुए रुपए सेव करें। और आप 100 रुपये का घर उस दिन खरीदें जब आप 1000 रुपये कमाते हैं। इस बात को हमेशा गांठ बांध कर रखिए कि महंगी चीज़ें खरीदने से कोई भी आदमी अमीर नहीं होता है। अमीर दिखने में और अमीर होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इसलिए अमीर दिखने की कोशिश कभी मत कीजिए, अमीर बनिए, अपनी सेविंग्स जमा कीजिए उस पल के लिए जब आपका खराब समय चलेगा, उस पल के लिए जब आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, उस समय के लिए जब आपको लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप गाड़ियाँ मत खरीदिए, आप घर मत खरीदिए। आप गाड़ियाँ भी खरीदिए, घर भी खरीदिए, लेकिन अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। तो गाइस, यही थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, और मुझे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे ही विचार हैं कि हमें पैसे सेविंग कैसे कैसे करनी चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। इतनी गर्मी पड़ रही है तो चलिए आंखों में दाना पानी जरूर रखें।